दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास का अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर यानी सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल से आप 9th क्लास में भली भांति परिचित हो चुके होंगे, बट एक बार मैं फिर से आपको परिचित करवा देता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम टू दी पॉइंट। मान लीजिए आपके पास 4x है। अब ये 4 क्या है? एक कांस्टेंट पद है यानी कि अचर पद है। अब ये क्या है? वेरिएबल यानी कि चर पद है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। अब ये चर पद, ये अचर पद, इन दोनों पद को मिला करके बनने वाले चीज को जो इक्वेशन बनता है, जो समीकरण बनता है, उसको बहुपद बोलते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत फील समझ में आ गया होगा कौन चीज क्या है। तो अब देखिए, बहुपद तो आपने पहचान लिया। अब बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बहुपद अब बहुपद लिखने का मेथड बहुत तरीके का होता है। जैसे कि कोई बच्चा इस तरीके से लिख दे ax प्लस बी। अब मान लीजिए कोई लिख दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब कोई बच्चा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी इस तरीके से लिख दे। तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत आएगा कि हम भाई पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है। फील आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में कि हम कैसे पहचाने कि ये बहुपद है। सामने वाला बंदा जो है हमारे सामने वो बहुपद का एक इक्वेशन है या फिर बहुपद का नहीं है। तो देखिए, आपको देखना होगा कि उसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है। तो हमें दिख रहा है इस वाले में कि एक ही वेरिएबल है, दिख रहा है, यानी एक वेरिएबल और एक वेरिएबल। अब मैं आपको बता रहा था कि ये ax, इसका पावर अभी कुछ भी नहीं है। तो हम ये जानेंगे कि कैसे जानेंगे कि ये एक बहुपद है। तो सबसे पहले आपको इसमें वेरिएबल ढूंढना है। हमने वेरिएबल ढूंढ लिया, ये वाला x यानी a के बगल में जो है वो क्या है? वेरिएबल है। अब इस x का पावर आपको किस तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी रूट में नहीं होना चाहिए, साथ में माइनस में नहीं होना चाहिए, साथ में माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब कि या तो फ्रैक्शन में नहीं हो या फिर -2 भी नहीं हो और ना ही रूट में हो, यानी इस तरीके के चीजों में ना हो। तो केवल और केवल नेचुरल या फिर इंटीजर हो। इंटीजर कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 पूरा पूरा हो। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा अगर पावर है x का यानी वेरिएबल का यानी चर पद का, तब तो आपका वो इक्वेशन यानी समीकरण क्या है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पॉलिनोमियल है। अब आगे चलते हैं, ax स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको पूरा पूरा हो, तो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये भी कंफर्म है कि ये भी एक क्या है? बहुपद है। यहाँ पे भी क्या है कि देखिए पूरा पूरा है, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है वो सब क्या है? पूरे पूरे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर चर पद का पावर यानी घात आपको फ्रैक्शन में, माइनस में, रूट में मिले तो वो क्या है? बहुपद नहीं है। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने क्या किया है, कंटेंट तो डाला है, कॉन्सेप्ट तो दिया है, बट क्या नहीं करते हैं कि वो बुक को प्रीफर नहीं कर पाते हैं और बच्चे को गाइड नहीं कर पाते हैं कि आप ये वाला बुक बनाइए और इसके फिर आप जो भी डाउट हो हमारे साथ क्लियर कीजिए। बट मैं आपको एक बुक प्रीफर करता हूं जिसका नाम है भारती भवन, या फिर आप एनसीईआरटी भी बना सकते हैं, बट भारती भवन का मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको समझ में आ गया हो कि बहुपद हम किस तरीके से पहचानेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3। अब ये कोई पूछ दे कि ये बहुपद है या नहीं है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है यानी जो घात है वो क्या है?
2 है, इंटीजर है, मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से है, पूरा है। ये यहाँ पे भी देख लीजिए 1 है। अगर आपको इस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, उसने क्या लिखा कि 2/x प्लस में 1/x² प्लस में 1। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है या नहीं, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x का पावर क्या आ जाएगा -1, और इसका पावर क्या आ जाएगा -2, इसका पावर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से देखिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर वेरिएबल का पावर माइनस में आता है तो वो क्या है, बहुपद नहीं है। बट ये बहुपद है, मगर ये बहुपद नहीं है। थोड़ा बहुत फील आ गया होगा। एक जनरल क्वेश्चन है, लोग बहुत पूछते हैं कि खाली क्या 9 यानी खाली 9 या फिर कोई भी खाली डिजिट, एक डिजिट, क्या वो बहुपद है? तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 यानी कि 1, यानी इसके बगल में हम x का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। मैंने पहले ही बताया कि 0 1 2 3 ये नंबर हो सकता है, बट फ्रैक्शन, रूट, ये इन सब चीजों में नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। यानी अगर कोई 7 लिख दे, 7x लिख दे या फिर 3 लिख दे तो ये भी एक बहुपद है। बट अगर 7x का पावर √2 प्लस में 3 लिख दे तो क्या ये बहुपद नहीं होगा। फील आ गया होगा। तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको करना ये होगा कि पूरे वीडियो को आप अब पेन उठाइए और एक कॉपी उठाइए, अब नोट करते जाइए, क्योंकि मैं आगे का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। अब आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात क्या है, तो जिस तरीके से हमने बहुपद लिखा, यानी अगर हम कहें कि 5x + 4 ये क्या है, तो ये एक, इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल को देखेंगे, यानी कि चर पद को, और चर पद का घात क्या है 1 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, अगर कोई बोले इस बहुपद का घात क्या होगा, तो घात बराबर क्या होगा 1। अगर एक और क्वेश्चन एक और इक्वेशन लेते हैं, x² प्लस में 4x प्लस में 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। अब एक और लेते हैं, मान लीजिए 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 9, तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो 3। अब आपको एक फील आ गया होगा कि जो सबसे बड़ा रहता है वेरिएबल का पावर, वही बहुपद का घात होता है। समझ में आ गया? जैसे कि x का पावर 1, तो इसमें एक चर पद एक ही है, तो इसका घात 1। अब इसमें 2 चर पद है, बट जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होगा। अब इसमें सबसे बड़ा q है तो q होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बहुपद का घात पता लगाया जाता है। तो अब आगे हम जानेंगे बहुपद का भेद। तो बहुपद, वैसे तो जहाँ तक आपको पता ही होगा कि बहुपद 3 प्रकार का होता है। वैसे तो इसके नाम से ही पता चलता है कि बहुपद कई प्रकार का हो सकता है, बट जनरली इसको 3 भागों में बांटा गया है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब नाम के ऊपर ही समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है और उसमें चर पद का घात अगर 1 है तो वो रैखिक बहुपद। अगर चर पद का घात 2 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात 2 आता है, तो वो द्विघात बहुपद है। और अगर बहुपद का घात 3 आता है तो वो त्रिघात बहुपद है। अब चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरीके से 5x प्लस में 3, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का, यानी रैखिक बहुपद का 5x। तो इसका पावर कितना है 1 है, इस चर पद का पावर कितना है 1 है, तो इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है, जैसे कि अगर मान लीजिए 5x² प्लस में 3x प्लस में 2, तो इसका पावर क्या है 2 है, इसके वजह से ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे मान लीजिए 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, इसके वजह से ये त्रिघात बहुपद है। अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे या फिर उनके मन में सवाल उठेगा कि अगर इस चर पद का मान 4 हो गया
तो उसके लिए हम आगे की कक्षा में वैसे पढ़ते हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। उसके लिए क्या होता है कि अगर बहुपद का घात 4 आता है तो उसको फिर से हम क्या करते हैं, इसको द्विघात बहुपद के रूप में चेंज करते हैं। उसके बाद बहुपद को द्विघात बहुपद बना देते हैं, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं, तब जाके सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसका एक सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला, ताकि याद रहे हमें कि रैखिक बहुपद, अच्छा ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर बैठ रहा है तो इसका मतलब कि रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, तो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर बैठ रहा है तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए ax प्लस बी, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है, तो लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल यानी बहुपद का सामान्य सूत्र है। आपको ये याद रखना होगा। अब इसका क्या होता है, तो ax² bx प्लस में c, यानी कि ये भी किसका सामान्य सूत्र है, तो ये सामान्य सूत्र है द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। अब इसका क्या होता है, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये क्या है, सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है, तो त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इनमें कुछ शून्यक होते हैं, बहुपद का कुछ मान होता है, वो भी जानेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 2-3 टर्म को डिफाइन किया जाता है। मतलब कि चलिए देखते हैं पहले। तो सबसे पहला है कि आप जानेंगे कि बहुपद का जीरो, मतलब कि बहुपद अगर जीरो हो जाए, मतलब px, मान लीजिए कि हमारा बहुपद इस तरीके से लिखा हो px जीरो होगा तो क्या है। अब मान लीजिए p3 लिखा हुआ है, तब क्या है इसका मान, तो देखिए अगर p3 है और इसका मान -4 आता है तो मान लीजिए ये बहुपद का मान है। और इसको अगर अगर यहाँ पे कुछ रखा है, मतलब कि p3 आ गया और यहाँ पे 0 आया, तो बहुपद का मान क्या है, 0 है। समझ में आया। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे आपको आगे के क्लास, मतलब कि आगे की चीज में समझ में आ जाएगा जब आगे मैं आपको बताऊंगा। तो p3 क्या है, 4 है, तो ये बहुपद का क्या हुआ, मान हुआ। और ये p0 है, ये भी क्या हुआ, बहुपद का मान हुआ। बट इसको बोलते हैं बहुपद का शून्यांक। इसको क्या बोलते हैं, बहुपद का मान, मतलब ये शून्यांक नहीं है मगर बहुपद का ये मान आता है। मतलब कि p3 रखें तो बहुपद का -4 मान आया, समझ में आया। मगर p3 रखें तो बहुपद का मान 0 आ गया। इसके वजह से क्या हुआ, ये एक बहुपद का शून्यांक बन गया। मतलब कि आगे बताऊंगा कि शून्यांक क्या होता है। तो ये है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद को पहचानने का नियम आपको पता ही है। मतलब कि अगर ax, सामान्य सूत्र लिख रहा हूं मैं, ax प्लस b, तो अगर वेरिएबल का यानी कि चर पद का मान घात 1 है तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। इतना तो समझ में आया। अब रैखिक बहुपद में मैं आपको बता रहा हूं कि शून्यक कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा शून्यक। शून्यक क्या है, तो अभी आपको मैंने बताया, मान लीजिए कि px लिखा हुआ है और ये ax प्लस में b लिखा हुआ है। अगर px का कोई मान यहाँ पे हम रखें और ये 0 आ गया तो वो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो उसी तरीके से शून्यक बराबर होता है -b/a, यानी अगर मान के चलें कि इसका शून्यक h है या फिर अल्फा है तो -b/a हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपका हो गया तैयार, किसका, रैखिक बहुपद का। अब ये कहां से आता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देखिए ax प्लस में b, और क्या होता है, मैंने बताया कि बहुपद का शून्य, मतलब कि 0, शून्यक बराबर 0, यानी px क्या हो गया हमारा 0, तो b को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ax माइनस b। अब इस तरीके से, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, यानी x, यानी अगर मैं कहूँ तो इसको x का मान कितना, अगर आप लोग h रखते हैं या फिर x रखते हैं, कुछ भी रखिए, तो वो बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा -b/a। इसी तरीके से द्विघात समीकरण का जानेंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए। वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए 5x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब कोई पूछे कि इस बहुपद का मुझे शून्यक बताओ, तो px बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस में 3। अब शून्यक बोला गया है तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या जानेंगे कि px का कोई भी मान रखेंगे तो px बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 5x प्लस में 3 बराबर 0। इसलिए हम क्या करेंगे, 5x प्लस बराबर में -3। इस तरीके से क्या हो जाएगा,
इसलिए x बराबर -3/5, यानी बहुपद जो आया x बराबर -3/5 आया। बट यही जो इतना लंबा चौड़ा हमने किया, मगर वो मैं सिंपल तरीके से अगर फॉर्मूला के बेस पे रखूं तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि अगर शून्यक निकालना हो, जो इस मान को रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो हो जाएगा। बट फॉर्मूला के बेसिस पे बनाए तो -b/a, तो -b कौन है, तो -b यानी ये वाला चीज है, तो यहाँ पे +3 है तो -b/a हमने फॉर्मूला जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं। और -b का मान कितना है 3, तो -3। अब a का मान कितना है, तो 5, मतलब कि एक x का कोफिशिएंट। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इतना सारा सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए अब आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस बहुपद का घात कितना होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। तो इसका अब शून्यक एक टर्म है, तो जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो इसका घात कितना है 2, तो शून्यक कितने होंगे 2। तो उसी तरीके से द्विघात जितना उतना ही शून्यक। तो आगे बढ़ते हैं हम, जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि ये वाला समीकरण है यानी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के आधार पर हम एक समीकरण लिखते हैं 5x² प्लस में 3x प्लस में 4। अब ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद तो हमने लिख दिया, बट इसका घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चरपद का जो घात पावर होता है वही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इसका घात 2, यानी शून्यक कितना होगा 2। अब मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। अब हमने ये अल्फा और बीटा मान लिया, तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। जैसे कि देख यहाँ पे लिखता हूं मैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये लिखा मैंने। अब इतना बराबर एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं -b/a। अब एक और है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये लिख रहा हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब ये कहिए कि b/a क्या लिख रहा है, c/a क्या लिख रहा है, तो देखिए कंपेयर कीजिए। यहाँ पे b लिखा हुआ है तो b वाला टर्म, और a x² का कोफिशिएंट है, c जो अकेला बच जाता है, और a x² का कोफिशिएंट। अब थोड़ा सा समझ में इसके अनुसार समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक इक्वेशन दे दिया है ये, अब बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, यानी शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -b/a। जाहिर है, तो -b/ अगर a हुआ तो -b कौन सा है, इसमें खोजेंगे b वाला टर्म, तो इसके अनुसार कंपेयर कीजिए। तो b के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो माइनस दे देना है, और b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 3। अब a के जगह पे क्या लिखा हुआ है देखिए 5, तो यहाँ पे 5, यानी एक शून्य क्या हो गया -3/5। अब एक और देखिए शून्यकों का योग। अब यहाँ पे पूछता है कि शून्यकों का गुणनफल। अब मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, तो c/a फॉर्मूला होता है। तो c कहाँ पे, कंपेयर कीजिए, तो c के जगह पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, a के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग क्या हो जाएगा 4/5। इस तरीके से एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में क्या है, तो सबसे पहले इसका सामान्य फॉर्मूला लिखते हैं, a इंटू एक्स के पावर क्यू bx² प्लस में cx प्लस में d। अब ये इसके जैसा कंपेयर करेंगे, तो इसमें एक सबसे पहले, अब इसका घात क्या होगा वो बताइए आप मुझे। तो इसका घात त्रिघात है, तो इसका मतलब 3 घात है, जो जितना ज्यादा बड़ा रहता है वही तो होता है, तो 3 घात हो गया, यानी शून्यक कितना होगा 3। तो मान के चलते हैं कि इसका शून्यक होता है अल्फा, बीटा और एक गामा, तो ये तीनों इसके शून्यक है। अब आप लोग के दिमाग में वैसे चल रहा होगा कि शून्यक होता क्या है। अरे शून्यक वही चीज है जो आपको पहले मैंने बताया था कि शून्यक का मान अगर इसके अंदर रख देते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वही वाला चीज है और कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मान लेते हैं हम कि 5x³ प्लस में 6x² प्लस में 3
x प्लस में 2, ये एक त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है। अब त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है तो आपसे बोले कोई कि इसका शून्याकों का योगफल बताइए, तो शून्याकों का योगफल क्या होता है आपको समझ पता नहीं होगा तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्याकों का योगफल जो होता है ये होता है -b/a। अब आपको थोड़ा सा फील देने के लिए मैं समझाता हूं। अब इसके अनुसार कंपेयर कीजिए, a के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, c के जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, d के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पे देखिए तो आप b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, तो मैंने लिखा माइनस का साइन दे देना है पहले जैसे पहले से है, और 6 का 6। अब a क्या है, a के जगह पे कितना है 5, तो यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो -b/a के अनुसार क्या हो गया -6/5, यानी ये हमारा क्या हो गया शून्यांकों का जोगफल आया। समझ में आया? इस तरीके से शून्यांकों का गुणनफल का योग, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अब गामा इंटू अल्फा ये होता है, तो इसका भी फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था c/a। अब ये क्या होता है तो c देखिए c के जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 और a के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5, यानी ये इस तरीके से इसका भी आंसर हमने दे दिया। ये होता है क्या शून्यांकों का गुणनफल का योगफल। अब आगे होता है केवल शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या है, इसके लिए आपको करना होगा कि देखिए -d/a ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक तरीके से, तो -d/a कंपेयर कीजिए, तो d के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन दे देना जिस तरीके से दिया हुआ पहले से ही 2, और a के जगह पे कितना लिखा हुआ है 5, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा -2/5। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शून्यांकों का जोगफल, शून्यांकों का जोगफल का गुणनफल, यानी सॉरी गुणनफल का योगफल और शून्यांकों का केवल गुणनफल, इस तरीके से 3 टर्म हमने पढ़ा किसमें त्रिघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में भी हमने पढ़ा और रैखिक बहुपद में पढ़ा। इस तरीके से हमने इन सभी चीजों को देखा। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किस चीज का, बहुपद का आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे आप सबसे पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग भारतीय भवन बुक का बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।